Hello students, this is the platform of distance e-learning and I am your science teacher Sulochna. Today we are going to study your first topic, nutrition of life process 1, right? So we'll talk about nutrition first. होता क्या है nutrition, है ना? Nutrition का मतलब खाना पीना नहीं होता है, ठीक है? कहीं तुम्हें लगे हम फूड खा रहे हैं, दिस इज न्यूट्रिशन. अच्छा फूड खाना, जिस फूड से तुम्हें न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, है ना? न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स. जिस फूड से तुम्हें ये सारी चीजें मिलती है उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट, और जिस डाइट में ये सब प्रेजेंट हो उसको हम बोलते हैं बैलेंस डाइट, और तुम्हें उससे मिलता क्या है? न्यूट्रिशन, राइट? अब न्यूट्रिशन लेने के 5 स्टेप होते हैं, ठीक है? कौन कौन से? 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन. कौन कौन से 5 स्टेप हैं न्यूट्रिशन के? तो फर्स्ट स्टेप है इंजेशन, ठीक है? सेकंड स्टेप है डाइजेशन. थर्ड स्टेप एब्जॉर्प्शन. फोर्थ स्टेप एसिमिलेशन. एंड लास्ट इज egestion, right? तो 5 steps. First is ingestion, second digestion, third absorption, fourth assimilation and fifth is egestion. कोई भी एनिमल इन 5 स्टेप्स में ही न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है? अब इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है इंजेशन. इंजेशन का मतलब होता है खाने को मुंह के अंदर लेना, ठीक है? चाहे हम ले रहे हैं चाहे कोई एनिमल ले रहा है, खाने को मुंह में लेना इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक है? टेकिंग इनसाइड ऑफ फूड, ठीक है? इसको लिख लेते हैं, तुम्हें याद रहेगा, ठीक है? टेकिंग इन फूड, खाने को मुंह के अंदर ले लेना इज कॉल्ड इंजेशन, ठीक? नेक्स्ट इज डाइजेशन. अब डाइजेशन क्या होता है? देखो, खाना जो हम खाते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड होता है, ठीक है? ऐसा नहीं होता कि तुमने रोटी खाई है और बस अब रोटी से तुम्हें एनर्जी मिल गई है, हो गया काम. जो खाना हम खाते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, राइट? उसको पहले बहुत छोटे छोटे सिंपल कंपोनेंट्स में कन्वर्ट होना पड़ता है, देन ओनली इट कैन बी डाइजेस्टेड. तब तक तुम उसको डाइजेस्ट कर ही नहीं सकते. डाइजेशन का मतलब होता है कि तुमने जो खाना लिया वो पूरी तरह से यूज कर सकती है तुम्हारी बॉडी, इस फॉर्म में उसको ले आना कि तुम्हारी बॉडी उसको यूज कर पाए, ठीक है? उसको हम बोलते हैं डाइजेशन. अब देखो, न्यूट्रिएंट्स की हमने बात की कि न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट, है ना? कार्बोहाइड्रेट की सिंपल फॉर्म होती है ग्लूकोज. जब तक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में नहीं टूटेगा तुम उस कार्बोहाइड्रेट का कुछ नहीं कर सकते, तुम यूज ही नहीं कर सकते उसको, कितना ही खा लो, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट जब ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है देन यू कैन यूज दैट ग्लूकोज. तुम्हारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब करती है, ना कि कार्बोहाइड्रेट को. तो यानी कि जब कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाएगा, हमारी बॉडी उसको यूज कर पाएगी, देन वी से दैट इट इज डाइजेशन, राइट? अच्छा, कार्बोहाइड्रेट की बात हो गई. अब हम बात करते हैं कि जो प्रोटीन्स हैं वो किस में टूट रहे हैं? प्रोटीन्स टूटते हैं अमाइनो एसिड में, ठीक है? और फैट्स किस में टूटते हैं? फिर फैट्स टूटते हैं किस में? लिपिड्स में, ठीक है? ये इसकी सिंपल फॉर्म होती है. अब तुम बोलोगे मैम मिनरल्स और विटामिन्स किस में टूटते हैं? तो मिनरल्स और विटामिन्स किसी में नहीं टूटते, वो बहुत सिंपल फॉर्म होती है, उसको हम डायरेक्टली एब्जॉर्ब कर पाते हैं, ठीक है? इसीलिए मिनरल और विटामिन्स को हम क्या बोलते हैं? डिजीज रेजिस्टेंट फूड बोलते हैं, ठीक है? तुमने देखा होगा जब कोई बीमार होता है ना, हम उसको क्या देते हैं? फ्रूट्स, है ना? जूस ला के दे देते हैं, है ना? या फिर हम उसको क्या कहते हैं? ग्लूकोज पिला दो इसको, है ना? तो ग्लूकोज पिलाने से उसको डायरेक्ट इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है, इसीलिए तो हम उसे ग्लूकोज पिला रहे हैं. अगर उसकी हिम्मत नहीं है कि वो खाना खा ले, है ना, तो बॉडी काम ही नहीं कर रही है उसकी, बहुत बीमार है वो, तो क्या है? ये सारा प्रोसेस उसमें नहीं हो पा रहा, है ना? तो बेसिकली डाइजेशन में होना क्या है? डाइजेशन में ये सारी चीजें, जितना कॉम्प्लेक्स फूड है, सब
बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब ये कैसे होगा इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि डाइजेशन ही इसका सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस है और इसका डिस्कस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो चलो बात करते हैं। अब डाइजेशन में क्या होता है, देखो इंजेशन में तुमने फूड रख लिया है मुंह में, तो माउथ में तो फूड आ गया, यहां से खाना कहां जा रहा है, ईसोफेगस में। ठीक है, तो डाइजेशन स्टार्ट हुआ इंजेशन से। इंजेशन हमने किया कहां से, माउथ से। तो माउथ में देखो किस चीज का डाइजेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, तो माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है बोला है मैंने। ठीक है, पूरा कंप्लीट नहीं होता, स्टार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का। ठीक है, माउथ में जो स्लाइवा होता है उसमें अमाइलेज एंजाइम होता है। ठीक है, उसका काम होता है कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो सीधे ग्लूकोज में कन्वर्ट नहीं होता। कार्बोहाइड्रेट जब टूटता है तो ये कन्वर्ट होता है माल्टोज में। ये भी एक टाइप का शुगर है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट शुगर ही होता है, कॉम्प्लेक्स शुगर होता है, लेकिन धीरे धीरे उसको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करना है। तो कार्बोहाइड्रेट माल्टोज में टूट जाता है जब वो माउथ में होता है, और जो तुम्हारा फूड है वो सेमी सॉलिड पेस्ट बन जाता है, विच वी कॉल कर्ड, एंड देन इट मूव्स इन द इसोफेगस, राइट। इसोफेगस तुम्हारा फूड पाइप, राइट। अब इसोफेगस में किसी भी न्यूट्रिएंट का डाइजेशन नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ एक पाथवे है जो माउथ से स्टमक को जोड़ता है, उसमें किसी चीज का भी डाइजेशन नहीं होता। तो ये चीज तुम्हें याद रखनी है, एग्जाम में अगर पूछते हैं कि इसोफेगस में किस चीज का डाइजेशन हो रहा है, तो इसोफेगस में कोई भी डाइजेशन नहीं होता। ठीक है, अब जो इसोफेगस है उसमें मूवमेंट हो कैसे रही है, ऐसा तो है नहीं कि हम खाना मुंह में डाल रहे हैं बिल्कुल अंदर तक घुसा रहे हो तुम, पेट में घुस जाए पूरा, ऐसा तो होता नहीं है, है ना। मुंह में रखा, उसके बाद खाना इसोफेगस में कैसे जाता है, नीचे कैसे जा रहा है वो। ठीक है, तो जो मसल्स होती हैं इसोफेगस की वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करती है। क्या बोला मैंने, वो करती है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई बात समझ में। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। जैसे तुमने कीड़ा देखा है, एक इंसेक्ट होता है, वो जब चलता है तो वो ऐसे चलता है यूं, और फिर वो ऐसे ऐसे, देखा है। तो वो भी क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, लूप मूवमेंट बोलते हैं इसको, वो करता है ना। अब सेम प्रोसेस इसोफेगस करता है, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। तो फूड क्या होता है, नीचे 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 खिसक खिसक के कहां पहुंच जाता है, स्टमक में। ठीक है, अब स्टमक में 3 डाइजेस्टिव जूसेस आर प्रेजेंट देयर, राइट। कौन कौन से होते हैं, स्टमक के पास होता है HCl, स्टमक के पास होता है पेप्सिन। ठीक है, और क्या होता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। ठीक है, क्या क्या होता है, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन, म्यूकस, ये सब प्रेजेंट है। ठीक है, इसके साथ साथ अमाइलेज भी होता है। ठीक है, वो फर्दर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन और शुरू हो जाएगा, माल्टोज और टूटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, HCl का काम क्या होता है, HCl हाईली रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्टिव। इसका काम होता है जो माइक्रोब्स फूड के साथ अंदर एंटर हो गए उसको मार देना है। ठीक है, दूसरी चीज, वो पेप्सिन को एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर देता है, क्योंकि जो पेप्सिन है ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है तुम्हारे पेट में, वरना हर वक्त तो तुम्हारा पेट में काम ही होता रहेगा, है ना। तो वो इनएक्टिव स्टेट में है, उसको एक्टिव स्टेट में लाने के लिए HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। तब जो पेप्सिन है वो एक्टिव फॉर्म में आ गया। अब उसे समझ में आ गया उसे प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो वो प्रोटीन डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। ठीक, HCl माइक्रोब्स को मार रहा है और क्या कर रहा है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है पेप्सिन को कि चलो पेप्सिन तुम भी काम करो। अब तुम ये सोचो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो इतना ज्यादा रिएक्टिव है, अगर ये तुम्हारे पेट में है तो तुम्हारे पेट को क्यों नहीं कोरोड कर रहा, ये तो बहुत रिएक्टिव होता है। तो इसीलिए कोरोड नहीं करता है क्योंकि जो म्यूकस है, ठीक है, इसकी लेयर फॉर्मेशन हो रखी होती है पेट के पूरा अंदर, ही उसको कवर कर लेता है।
ठीक है। तो HCl का डायरेक्ट कांटेक्ट तुम्हारे स्टमक के साथ नहीं हो पाता, अदरवाइज तुम्हारा जो HCl प्रेजेंट है स्टमक में वो तो तुम्हारे स्टमक को ही कॉरोड कर देगा और अंदर के जितने इंटरनल ऑर्गन सब कॉरोड करता आएगा, ठीक है। तो म्यूकस क्या करता है, बचाता है। अब म्यूकस क्या होता है, म्यूकस देखो जैसे तुमको जब जुकाम लगता है नोजी बहती रहती है ना, तो जो वो नोजी बह रही है वो क्या है, दैट इज वन फॉर्म ऑफ म्यूकस ही है वो, ठीक है। तो म्यूकस क्या है, ये प्रेजेंट है स्टमक में, जो क्या कर रहा है, तुम्हारा HCl से तुम्हारे पेट को कॉरोड होने में बचा रहा है, ठीक है। पेप्सिन तोड़ रहा है प्रोटीन्स को, और अमाइलेज जो प्रेजेंट है वो भी कार्बोहाइड्रेट को फर्दर डाइजेस्ट करता है। इसके बाद स्टमक में फूड डाइजेस्ट हुआ, अभी भी पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता क्योंकि फैट का कोई, स्टमक में कोई फैट को डाइजेशन के लिए हिसाब किताब नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। अब खाना पहुंचता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, राइट। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन वो ऑर्गन है जहां पे डाइजेशन कंप्लीट हो जाना है, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या क्या प्रेजेंट है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज और पैनक्रिएटिक जूस। पैनक्रियाज पता है ना सबको, जो ऑर्गन प्रेजेंट है तुम्हारे पास पैनक्रियाज, वो क्या करता है, पैनक्रिएटिक जूस को भेजता है, ठीक है। ये भी क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प कराता है, ठीक। पैनक्रिएटिक जूस, ट्रिप्सिन, लाइपेज, ये तीनों कहां प्रेजेंट है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ट्रिप्सिन का काम होता है बचे कुचे प्रोटीन को तोड़ देना, ठीक है। जो भी बचा है प्रोटीन उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कराना है, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। जो पैनक्रिएटिक जूस है इसका काम क्या है, इसका काम है जो तुम्हारा फूड है उसको और अच्छे से डाइजेस्ट करना। यहां पे बाइल जूस भी आता है। अब इस बाइल जूस का काम क्या है, इस बाइल जूस का काम है ट्रिप्सिन को बेसिक मीडियम प्रोवाइड करना। अभी तक फूड कैसा था हमारा, एसिडिक मीडियम में काम कर रहा था, एसिडिक बन गया था, ठीक है। अब ट्रिप्सिन क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, ये एक्टिव तभी होता है जब मीडियम बेसिक हो जाए। तो वो काम कौन करता है, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस सिक्रीट कहां से होता है, लीवर से, और स्टोर कहां पे होता है, गॉल ब्लैडर में, ठीक है। तो अब ये समझ में आया तुम्हें ट्रिप्सिन क्या कर रहा है। लाइपेज का काम होता है फैट को तोड़ देना, ठीक है। फैट को छोटा छोटा लिपिड्स में तोड़ देता है, ग्लोब्यूल्स बन जाते हैं फैट के, ठीक है। तो ये इसका काम यहां कंप्लीट, यहां पूरा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है, ठीक है। इसके बाद अब डाइजेशन वाला पार्ट कंप्लीट हमारा, थर्ड स्टेप पे आ जाएंगे, दैट इज एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे, ठीक। अब ये एब्जॉर्प्शन क्या होता है, देखो एब्जॉर्प्शन होता है जब वो डाइजेस्टेड फूड, वो जो न्यूट्रिएंट्स आ गए हैं हमारे पास, उसका बॉडी के सेलों तक पहुंचाना। उसको कैसे पहुंचाएंगे, ठीक है। तो तुम्हारी पूरी बॉडी में सिर्फ एक ब्लड ही ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी के हर एक सेल को कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो अब ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये कहाँ जाने हैं, ब्लड में, ठीक। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेयर होती है वो तुम्हारे स्किन की तरह ऐसा फ्लैट नहीं है, ठीक है। वो ऐसे है, ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं उसमें, ठीक है। इनको हम बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को विलाई। और यहां पे प्रेजेंट होते हैं पोर्स, ठीक। अब जो तुम्हारा ये ब्लड स्ट्रीम है, ब्लड स्ट्रीम में कैसे जा रहा है, इन पोर्स के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन की लेयर कैसी है, ऐसी विलाई होती है उसमें, ठीक है। इसके पोर्स से वो कहां पहुंच रहा है, ब्लड में। इस प्रोसेस को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस आता है एसिमिलेशन, ठीक। अब एसिमिलेशन किसे कहते हैं बच्चे, एसिमिलेशन का मतलब होता है जिस सेल को जिस न्यूट्रिएंट की जरूरत थी उस सेल तक वो न्यूट्रिएंट का पहुंचा देना, उसको हम बोलते हैं एसिमिलेशन, ठीक है। जैसे जोमेटो यूज करते हो, खाना कहीं बनता है, उसके बाद वो पैक होता है, उसके बाद जोमेटो वाला उसको लेके जाता है, तुम्हारे तक पहुंचा देता है ना। तुम्हारे तक पहुंचा दिया तब हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर डिलीवर्ड, है ना। तो ऐसे क्या हुआ, यहां से एब्जॉर्ब हुआ, ब्लड में आया, ब्लड ने क्या किया, हर एक सेल तक पहुंचा दिया है।
अब हम उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। हर एक सेल तक न्यूट्रिएंट का पहुंच जाना इज कॉल्ड एसिमिलेशन, राइट। अब लास्ट प्रोसेस है क्या? इजेशन। अब आ जाओ तुम डाइजेशन वाले पार्ट में। हम लास्ट कहां पे अटके थे? स्मॉल इंटेस्टाइन तक बात की थी हमने, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद ये वाला प्रोसेस शुरू हो गया, एब्जॉर्प्शन हुआ, एसिमिलेशन हुआ। अब इजेशन और लार्ज इंटेस्टाइन कैसे कनेक्ट होती है ये देखेंगे। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है फूड में अगर कुछ काम का है, अब जो बचा है कुछ काम का है तो उसको वापस भेज देना है बॉडी में, और अगर कुछ भी काम का नहीं है, बेकार है अब सब, तो लार्ज इंटेस्टाइन का काम होता है उसको रेक्टम में भेज देना, ठीक है। और रेक्टम से देन इट मूव्स टू एनस, और जितना भी वेस्ट मटेरियल इट इज टॉक्सिक, सो इट हैज टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। एनस से उसको बाहर फेंक दिया जाता है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट न्यूट्रिशन प्रोसेस। कैसे न्यूट्रिशन होता है, कैसे हम न्यूट्रिएंट ले पाते हैं, डाइजेशन क्या होता है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं इसोफेगस में किसका डाइजेशन हुआ, तो इसोफेगस में किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता। माउथ में किसका डाइजेशन स्टार्ट होता है? क्या प्रोटीन का डाइजेशन होता है? नहीं। क्या फैट का डाइजेशन होता है? नहीं। किसका डाइजेशन होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट होता है। कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? माल्टोज में कन्वर्ट होता है, राइट। ऐसे करके क्वेश्चंस पूछते हैं। देन स्टमक के ऊपर तुमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि HCl अगर प्रेजेंट है, इट इज हाईली कोरोसिव इन एक्शन, तो फिर तुम्हारा स्टमक क्यों नहीं कोरोड होता? तो क्यों नहीं कोरोड होता? क्योंकि म्यूकस की लेयर प्रेजेंट है, राइट। सो वट एवर यू हैड डन, इसी के बेसिस पे तुमसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज जस्ट गो थ्रू द टॉपिक। कोई चीज समझ नहीं आती है, डू कमेंट, मैम ये चीज समझ नहीं आई है, तो आई reply that thing. I'll try my best to make you convinced that yes, you are getting all the things properly, right? So thank you very much. This is all for this today's session. Thank you. Like, subscribe our channel. Thank you.